नमस्कार। आज बात करेंगे भारतीय राजनीति के उस भूचाल की जिसमें दोस्ती और दुश्मनी की लकीरें भई रातों रात बदल गईं। एक ऐसा सियासी तूफान जिसने आम आदमी पार्टी की नींव तक हिला दी हैं। ये लाइनें ना इस पूरी कहानी का निचोड़ हैं। विश्वासघात। सोचिए जरा, जिन लोगों ने कभी वफादारी की कस्में खाईं, वही सबसे बड़ी चोट दे गए। ये कहानी सिर्फ एक पॉलिटिकल शिफ्ट की नहीं, बल्कि एक बहुत ही पर्सनल धोखे की भी है। 7 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन 7 सांसदों की संख्या है जिन्होंने मिलकर आम आदमी पार्टी मतलब एपी की पूरी राजनीति में कह सकते हैं कि एक बवंडर खड़ा कर दिया है। तो यही है आज की सबसे बड़ी खबर। 7 बड़े बड़े नेताओं का एक साथ पार्टी छोड़ना, और वो भी सीधे अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के पास चले जाना। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके पीछे ना कई परतें हैं। चलिए एक एक करके इन परतों को खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस घटनाक्रम पर एक नजर डालते हैं जो सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर हो गया, और देखते हैं कि कैसे एक मेजबान ही राजनीतिक दुश्मन बन बैठा। अब इस टाइमलाइन में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है इसकी रफ्तार। जरा सोचिए, अरविंद केजरीवाल 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक अशोक मित्तल के घर पर रहे। 24 अप्रैल को वो घर छोड़ते हैं और कुछ ही घंटों में मित्तल इस्तीफा दे देते हैं, और अगले ही दिन वो 6 और सांसदों के साथ बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। मतलब ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। तो आखिर ये 7 चेहरे हैं कौन जिन्होंने मिलकर एपी की नाव में इतना बड़ा छेद कर दिया? आइए जरा जानते हैं इनके बारे में। इस लिस्ट को जरा ध्यान से देखिए। अशोक मित्तल, राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, अरे क्रिकेटर हरभजन सिंह भी। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि पार्टी के वो बड़े चेहरे थे, वो स्तंभ थे जिनका जाना एएपी के लिए वाकई एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब हुआ क्यों? क्या ये सब कुछ अचानक हो गया, या फिर पार्टी की नियम में दरारें काफी पहले से ही पड़ने लगी थीं? देखिए, खबरें बाहर आने से बहुत पहले ही अंदर खाने कलह की भनक लग चुकी थी। पता चल रहा था कि पार्टी के भीतर असंतोष की आग ना काफी समय से सुलग रही थी, जो अब एकदम से सबके सामने आ गई है। और इस पूरे बिखराव का कह सकते हैं पहला पब्लिक सिग्नल तब मिला जब राघव चड्ढा जैसे एक उभरते हुए सितारे को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता के पद से हटा दिया गया। और मजे की बात देखिए, उनकी जगह कौन आया? अशोक मित्तल। बस इसी एक बदलाव ने आग में घी डालने का काम कर दिया। चड्ढा के नजदीकी सूत्रों ने तो यहां तक कहा कि पार्टी उन्हें चुप कराना चाहती थी। मतलब साफ था, एक लोकप्रिय नेता को जानबूझकर साइडलाइन किया जा रहा था, और यहीं से दरार और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। हाँ, एक और बड़ी वजह थी स्वाति मालीवाल का मामला। जब उन्होंने केजरीवाल के सहयोगी पर हमले का आरोप लगाया, उसके बाद से ही पार्टी के साथ उनके रिश्ते लगभग खत्म हो चुके थे। तो उनका जाना भी इस बड़े बिखराव का एक अहम हिस्सा बन गया। और अब आते हैं कहानी के उस आखिरी मोड़ पर, जहां इस तूफान को रोकने की एक लास्ट मिनट कोशिश हुई, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। हुआ ये कि केजरीवाल ने शुक्रवार शाम को एक मीटिंग बुलाई। शायद उन्हें लगा कि वो इन बागियों को मना लेंगे। खबरों की माने तो भविष्य में टिकट का ऑफर तक दिया गया, लेकिन ये सब कोशिशें बेकार गईं। इन 7 सांसदों ने मीटिंग का इंतजार ही नहीं किया और कुछ घंटे पहले ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। मतलब सुलह के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे राजनीतिक भूचाल का आम आदमी पार्टी के भविष्य के लिए आखिर मतलब क्या है? देखिए, ये एएपी के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल डैमेज नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक पर्सनल झटका भी है। जब आपका वो भरोसेमंद साथी जिसने आपको 1 साल तक अपने घर में पनाह दी, वही आपको छोड़ दे, तो ये सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि विश्वास पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। और यहीं हम इस कहानी को इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। जब एक ही झटके में पार्टी के 7 मजबूत पिलर गिर जाएं, तो क्या पार्टी इस झटके से उभर पाएगी, या ये आम आदमी पार्टी के अंत की शुरुआत है? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।